बिहार में इस साल यानी कि नवंबर और दिसंबर में विधानसभा चुनाव होंगे। इसी को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार आमने सामने आ रहे हैं। विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर दोनों एक दूसरों पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर सीधे सीधे अटैक क्यों कर रहे हैं। क्या उन्हें अब लगता है कि नीतीश कुमार अब इस बार पाला नहीं बदलने वाले। चलिए इस वीडियो में इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। बिहार में विधानसभा चुनाव तो अक्टूबर या नवंबर में होंगे। अभी बिहार में विधानसभा चल रही है, यानी कि विधानसभा का बजट चल रहा है। इस बार जो बजट नीतीश सरकार का आया है उसमें महिलाओं पर खासा फोकस किया गया है। महिलाओं के लिए बहुत सारी ढेर सारी सुविधाओं की घोषणा की गई है ना। इससे ऐसा लगता है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव है उसके मेन फोकस पर महिलाएं आ गई हैं। और महिला एक ऐसा वोटर है कि वो जिस पर पसंद हो जाती है उसको छप्पड़ फाड़ कर वोट देती है। मध्य प्रदेश में भी यही होगा, दिल्ली में भी यही हुआ, महाराष्ट्र में यही हुआ, यही हरियाणा होगा। यानी कि भाजपा की जीत में महिलाओं का एक बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए नीतीश कुमार सरकार ने इस समय जो मतलब कि अपना लास्ट बजट विधानसभा का पेश किया उसमें सबसे ज़्यादा फोकस महिलाओं पर किया। अब महिलाओं वोटरों को साधने के से नीतीश कुमार के ने जो बजट में घोषणाएं की हैं उससे नेता प्रतिपक्ष यानी कि लालू के सपुत्र तेजस्वी यादव भड़क गए हैं। और वे विधानसभा में नीतीश कुमार पर अब तो सीधे सीधे अटैक करने लगी हैं। और नीतीश कुमार पर कभी कभी वे पर्सनल अटैक भी कर देते हैं। तो नीतीश कुमार ने भी उनको विधानसभा में जवाब देते हुए कहा कि तुम तो ठीक, तुम्हारे पिता को हमने ही बनाया है और जिस यादवों के वोटों के भरोसे आपको आपका परिवार गिरता है वो यादव वोट भी जो आपकी झोली में आए हैं, आपके पापा की झोली में, वो उन्हीं की बदौलत है। इससे तेजस्वी यादव भड़क गए और उन्होंने नीतीश कुमार पर अनाप शनाप आरोप लगाना शुरू कर दिए। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता ही है, चाहे मुद्दा कोई भी हो। लेकिन सवाल ये है कि तेजस्वी यादव जो कि अब तक मान के चलो कि 6 7 8 महीने पहले तक नीतीश कुमार पर सीधे अटैक नहीं करते थे और नीतीश कुमार को चाचा चाचा कहते थे, तो क्या अब लालू फैमिली को ये बात समझ में आ गई है कि नीतीश कुमार अब पलटी नहीं मारने वाले। यानी कि लालू फैमिली ने नीतीश कुमार पर डोरे डालने की बहुत कोशिश की लेकिन नीतीश कुमार टस से मस नहीं हुए। इसी का नतीजा है कि पूरे लालू फैमिली आजकल नीतीश कुमार पर भड़की हुई है ना। और लालू को जब भी मौका मिलता है तो लालू भी अटैक कर देते हैं। लालू की पुत्री मीसा भारती भी अब नीतीश कुमार पर सीधा अटैक करती हैं। विधानसभा के बजट सत्र में राबड़ी देवी ने भी नीतीश कुमार पर जमकर हमले बोले। यानी कि पूरी यादव फैमिली इस समय नीतीश कुमार के पीछे पड़ी हुई है। तो अब सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार पाला नहीं बदल रहे हैं तो नीतीश कुमार का क्या होगा। भाजपा क्या उनको अगला मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं बनाएगी। तो भाजपा उनको अगला मुख्यमंत्री बनाए या ना बनाए ये तो भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल ये निश्चित है कि अब नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे और वे अब एनडीए में ही रहेंगी, क्योंकि नीतीश कुमार को भी ये बात समझ में आ गई है कि उनका भविष्य अब एनडीए में ही है, ना कि इंडिया गठबंधन में है। इंडिया गठबंधन तो डूबता जहाज है और लोग उसको छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। तो ऐसे नीतीश कुमार मजे हुए राजनीतिक हैं, तो वो ऐसे जहाज में क्यों बैठना चाहेंगे जो पहले से डूब रहा है। लालू यादव को भी अब ये बात समझ में आ गई है कि बिहार में विधानसभा चुनाव में उसकी दाल नहीं गलने वाली है, इसीलिए पूरी लालू फैमिली परेशान है। पहले लालू फैमिली ने नीतीश कुमार को अपने पाले में डालने की बहुत कोशिश की कि नीतीश कुमार एक बार पाल्टी मार के इंडिया गठबंधन में आ जाए। लेकिन जब नीतीश कुमार टस से मस नहीं हुए तो फिर लालू फैमिली का धीरे जवाब दे गया और उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधे सीधे अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन लालू फैमिली जो माई के भरोसे सत्ता में आने की सपने देख रही है, यानी माई यानी कि यादव, मुसलमान और पिछड़ा, अब वो माई उनका नहीं रहा क्योंकि भाजपा ने पिछड़ों के वोट में बड़ी सेल लगाई है ना। और कुर्मी वोट नीतीश कुमार के कारण उनके पास में ही, दलित वोट जीतन राम मांझी के पास और ये आपके चिराग पासवान की वजह से
एनडीए के पास है ही। तो ऐसे में लालू यादव सिर्फ यादव और मुस्लिम वोटों के भरोसे ए, उनकी नैया विधानसभा चुनाव में पार नहीं होने वाली है। यही कारण है कि लालू फैमिली इस समय बौखलाई हुई है और वो बौखलाहट में उल्टे सीधे बयान दे रही है। हर कोई ये जानता है कि नीतीश कुमार कुर्मी के बड़े नेता हैं, कुर्मी समाज के। अब कुर्मी समाज जिस ओर जाती है उसकी सरकार बन जाती है। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार जहाँ रहेंगे कुर्मी वोट वहीं रहेगा। अब पता नहीं लालू फैमिली को क्या समझ में आ रहा है कि वो नीतीश कुमार पर सीधे अटैक कर कुर्मी वोटरों को नाराज कर रहा है, तो इसके बदले में उसको क्या मिलेगा। यानी कि लालू फैमिली और कहा जाए कि राजद पार्टी पूरी दिशाहीन है तो गलत नहीं होगा। और वो अपनी ये खुन्नस में भड़ास में नीतीश कुमार पर अटैक करती है, कभी मोदी पर अटैक करती है ना, कभी वो भाजपा के नेताओं के बारे में उल्टा सीधा करती है। अब भाजपा के पक्ष में या कहा जाए कि एनडीए के पक्ष में हिंदुओं का बड़ा वोट बैंक पहले से ही है। अब उसमें दलित जीतनराम मांझी और चिराग पासवान खींच के लाएंगे, कुर्मी वोट नीतीश कुमार के पास आएगा। तो इसलिए कहा जाए कि बिहार में अगली सरकार एनडीए की ही बनेगी, तो ये गलत नहीं।